स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आज आपको एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहा हूं, नियामक ज्यामिति। यह आपको 9th 10th और कंपटीशन सभी में पढ़ना है और मैं आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। यह 3-4 पार्ट में आपको वीडियो आएंगे, तो आप सभी पार्टों को देखने के लिए यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो देखते समय अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो अच्छा है तो हमें कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो की मांग करें, और उसके बाद जो है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो नियामक ज्यामिति है उसको समझने से पहले आपको एक 5 मिनट का समय आपका हम लेंगे और आपको समझाना चाहेंगे कार्तीय तल, क्योंकि कार्तीय तल के समझ के बिना नियामक ज्यामिति को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो आइए कार्तीय तल को जानते हैं। कार्तीय तल जो है कि दो रेखाओं से मिलकर बना होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होता है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया और ये जो इधर इधर से है यहाँ पर ऐसे, वह क्षैतिज रेखा हो गया। और ये जहाँ पर कटता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भी आप नामकरण कर सकते हैं एक्स अक्ष डैश और यहाँ पर वाई अक्ष डैश। और डैश कर देने से ये कुछ विशेष हो जाता है, जैसे यह बिना आपको डैश का है, इसका नाम तो वैसे वही रहेगा वाई है ना, एक्स अक्ष, ये आपका हो गया एक्स अक्ष और ये आपका हो गया कौन सी? वाई अक्ष। ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद में हम इस पर कांटा डालते हैं, जो आपको ग्राफ पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे आपको ग्राफ 9वीं क्लास में पढ़ना है, मैथ में आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो ग्राफ वगैरह में इसका सजाया जाता है मान, है ना, वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए। आपको 10th क्लास में या क्या कहते हैं कंपटीशन वगैरह में भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ डालेगा, वो उसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इसको 1 2 3 4 5 करना होगा, 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 और यहाँ 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में जो है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर वाला माइनस में होता है और ये वाला भी माइनस में होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाई अक्ष ऋणात्मक जो माइनस में है, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष ऋणात्मक। और इधर में जो है कि आप एक्स अक्ष धनात्मक है और इधर में वाई अक्ष धनात्मक है। उसके बाद में चिन्ह परिपाटी में याद रखिएगा, इसमें होता है प्लस और प्लस। इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पाद बोलिए या चतुर्थांश बोलिए, प्रथम। ठीक है, इसको प्रथम पाद भी बोला जाता है और प्रथम चतुर्थांश भी बोला जाता है। ठीक है, चूंकि यह 4 भागों में बट गया हुआ है और 4 का यह एक अंश है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी? चतुर्थांश। और इसका चिन्ह होता है प्लस प्लस। उसके बाद में इसका नाम आपका है द्वितीय। ठीक है, द्वितीय पाद। ठीक है, इसका चिन्ह होता है माइनस और प्लस। ये आपका है तृतीय पाद, इसका चिन्ह होता है दोनों माइनस और माइनस। और इसका है चतुर्थ पाद, इसका होता है प्लस और माइनस। तो आपको इस चिन्ह को ध्यान रखना है कि प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस और चतुर्थ पाद में आपका होता है प्लस और माइनस। इसका क्या उपयोग है आपके लिए? ठीक है, तो कोई एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए -3 और 4 किस पाद के बिंदु हैं। यह एग्जामिनेशन में कितना बार पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। अंक चेंज रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा कि -3 और 4 किस पाद की बिंदु है। तो हम इसमें अंक से मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, सिर्फ पाद पूछा जाता है तो अंक से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह से मतलब है। कौन कौन चिन्ह यहाँ पर है? तो माइनस है और प्लस है। तो यह माइनस और प्लस किस पाद में आता है? तो माइनस और प्लस द्वितीय पाद में आता है। तो यह जो आपका आंसर होगा क्या होगा इसका? द्वितीय पाद आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर रहता कि 3/4 और 5 किस पाद के बिंदु है, 3/4 और 5 किस पाद के बिंदु है,
चूंकि यह प्लस में है और ये वाला भी क्या है, प्लस में है, यानी कि आपका यह प्रथम पाद के बिंदु है। वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए कि -4 +4 और -6 ये किस पाद के बिंदु है। चूंकि पहले प्लस है और बाद में क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में आ रहा है, चतुर्थ पाद में। ऑप्शन ए में आपको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद डाल देगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या कि सिर्फ चिन्ह को देखना है, चिन्ह के अनुसार ध्यान रख लीजिएगा आप कि प्रथम पाद की चिन्ह जो होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद का होता है प्लस और माइनस और प्लस। पहले x का मान याद रखिएगा कि पहले हमको x का पहला वाला अंक जो है कि x का मान है और बाद वाला अंक जो है कि y का मान है। तो पहले x का चिन्ह माइनस में है तो यहाँ माइनस हुआ, अब बाद में y का प्लस में है तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका प्लस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट में आपको मैं याद करा दूं कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक आ रहा है ना, पूरा दिखा है उस बोर्ड में। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, 0 0 होता है। नोट्स कॉपी में आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है, और भी मैं पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि मूल बिंदु का निशान क्या होता है, 0 0। यहाँ पर सबका मान होता है 0। ठीक है, मूल बिंदु निशान क्या होता है, 0 0। दूसरा आपको याद करना है, इसमें मैं बोर्ड साफ कर दूँ थोड़ा सा, आपको मैं बता दूं कि x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, 0, और y अक्ष पर x का निर्देशांक होता है 0। कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 और y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है ना। इसमें आपको पॉइंट नंबर 5 में ध्यान कर लीजिए कि x अक्ष पर क्या, x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है, 0 होता है, यानी कि यह हो जाएगा आपका x और कौन चीज 0, यानी x पर x का मान 3 होगा। अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु 3 और 0 है, ठीक है, तो वह कहाँ होगा, 3 अगर 0 होगा तो यहाँ पर होगा, x का मान 3 हो जाएगा, y पर नहीं चलेगा क्योंकि y का मान क्या है, 0। और दूसरा पॉइंट ऐसा ही होता है आपका 6 नंबर पॉइंट लिख लीजिए कि y अक्ष पर, इसका बहुत यूज आएगा आपको क्वेश्चन बनाने में, ध्यान कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन समय नहीं बनेगा आपसे, कि y अक्ष पर, ठीक है, x का निर्देशांक, x का निर्देशांक, ठीक है, शांक, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है, ध्यान रखिए क्या होता है, 0। और याद रखिए पहले x का मान होगा और तब क्या होगा, y का मान होगा। तो यहाँ पर x का मान 0 होगा, यानी x का मान 0 होगा और y का मान क्या होगा, y। ध्यान रखिए कि y अक्ष पर x का निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है। तो चूंकि आपको सिखाया गया है कि पहले x का मान लिखना है फिर y का मान लिखना है, तो x का मान क्या होता है, 0, तो यहाँ पर 0 लिखा गया और जो y का मान रहता है वो यहाँ पर y ही रह गया। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो पूछता है आपसे कि x के मान को क्या कहते हैं, तो x के मान को 7 नंबर पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, x के मान को भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक बात और ध्यान रखना है आपको, और y के मान को जो है कि कोटि कहते हैं, y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। मीन्स अगर 3 और 4 लिखा हुआ है तो इसमें से भुज कौन होगा, तब भुज चूंकि पहले x होता है बाद में y होता है, तब भुज के मान आपका 3 हो गया और कोटि का मान जो है कि आपका कितना हो गया, 4। ध्यान रहेगा ना, x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहते हैं। इसके बाद में एक बात और ध्यान रखना है कि कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा देता है, कहेगा कि x अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे या y अक्ष से दूरी कहेंगे, तो x अक्ष से दूरी बनेगा तो वो आपको y अक्ष पर जाएगा। चूंकि y का मान हो गया तो y के मान को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो x अक्ष से दूरी को कोटि कहेंगे और y अक्ष से दूरी को भुज कहेंगे। क्या कहें आपको अभी ध्यान कर लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, नहीं होता है तो मैं आपको बोर्ड साफ करके लिख देता हूँ, 1 मिनट आप बने रहिए।
पहले मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए कि x अक्ष से दूरी, किससे, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से जब दूरी होगा तो y के मान होगा। तो y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं ना। यहाँ 9 नंबर पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि x अक्ष से कौन सी दूरी को क्या कहते हैं, तो x अक्ष से दूरी गया तो ये y के मान हुआ, तो कोटि कहते हैं, कोटि कहते, ठीक है। और 10 नंबर पॉइंट लिख लीजिए, y अक्ष, ठीक है, से दूरी को क्या कहते हैं, जब y अक्ष से दूरी हो नहीं जाएगा तो इधर जाएगा, तो इधर में कहते हैं x के मान होगा, तो x के मान को भुज कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसको, भुज कहते, बस इतना ध्यान रखें, इसको याद कर लीजिए। और मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, दूरी निकालना, ठीक है। तो दूरी निकालने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं, जो मैं बताऊंगा आपको अभी। और निकालना बिल्कुल, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सिखाकर ही छोड़ूंगा, अगर यदि आप वीडियो नहीं भगाते हैं तो, ठीक है। वीडियो नहीं भगाते हैं तो आपको मैं सिखाकर ही छोड़ूंगा आज दूरी निकालना, ठीक है। आप सभी को दूरी निकालना आ जाएगा, है ना। कॉपी थोड़ा सा निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि तैरते किसी को देखने मात्र से आपको तैरने नहीं आने वाला है। जब तक ले पानी में कूदिएगा नहीं, हाथ पैर मारिएगा नहीं, तब तक ले जो है कि आपको क्या कहते हैं, तैरने आएगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो तो देख रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ न कुछ समझ में आ रहा है कि हाथ पर कैसे मारता है ना। लेकिन आप थोड़ा सा पानी में उतरना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको जो है कि तैरने आएगा। तो उसके लिए आप कॉपी और कलम जो है कि लेकर के तैयार हो जाइए, आपको मैं दूरी निकालना सिखा दूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र जो होता है, हाँ, यहाँ पर होता है दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब एक और होता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से कौन सी दूरी बराबर होता है x स्क्वायर प्लस कौन सी y स्क्वायर। यह दो तरह की दूरियां निकालना होता है। आपको कोई भी दो को मान दिया हुआ रहेगा और कहेगा के बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर मान लीजिए 1 है कि 4, 3 एवं 4, 3 एवं -2 और -2 -5 के बीच की दूरी निकाले या ज्ञात करें, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। 4, 3 एवं -2 और -5 के बीच की दूरी निकाले। तो आपको करना क्या है कि ये आपका ए का मान हो गया, ठीक है। जैसे कि दो बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ पर है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके बीच की दूरी आपका कितना है, सो आपको निकालना है। इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया 3 और इसका मान हो गया -2, इसका मान हो गया -5। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आपको मैं 3-4 एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सेट कर दूंगा। तो ए का वैल्यू हो गया 4 और 3 और बी का वैल्यू हो गया आपका -2 और -5। एक क्वेश्चन में मैं आपको लिख देता हूँ कि ये पहलका वाला जो होता है आपका ए, यह x1 होता है और ये x1 होता है और ये कॉमा का चिन्ह है आपको y1 होता है। और दूसरा जो b आपका है वह x2 है और कॉमा y2, किस नहीं है कॉमा, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी सूत्र हमने पढ़ा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का कौन सी होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान दे पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 यहाँ पर 4 हो गया, घटाओ x2 2 यहाँ पर घटाओ, ये भी है, यह माइनस माइनस आपका +2 हो गया का होल स्क्वायर। +2 कैसे होगा, ये वाला का माइनस है और यहाँ से वो माइनस आ गया तो प्लस हो गया, ठीक है। और फिर ये वाला प्लस यहाँ डाल देंगे, y1 कितना हमारा है 3 और यहाँ प्लस माइनस का माइनस
y2 का वैल्यू माइनस में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे तो क्या होगा, 4 और 2 6 का होल स्क्वायर, और 5 और 3 8 का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग कि इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, याद है ना आप लोगों को, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो जोड़ देंगे इसको तो क्या होगा, हो जाएगा आपका 100, हो जाएगा ना, 6 4 10, 6 3 9 1 10। अब देखना है कि किसका स्क्वायर है, स्क्वायर तो आप लोग याद किए हुए हैं, तो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, बस यहाँ लिख देंगे 10 इकाइयाँ, है ना, बस हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक और क्वेश्चन पर देखते हैं। उसको क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, कुछ समय के लिए वीडियो को रोक लीजिएगा, और वीडियो को रोकने के बाद क्या कीजिएगा कि कॉपी से अपने खुद से उसको बनाइएगा, है ना। जब तक ले बुआ जी आप खुद नहीं बनाएंगे आपको कभी नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि अपना से मेहनत कीजिएगा तो आप जो घटाव कीजिएगा, गलती होगा सही होगा, हम वीडियो में बना दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में जो है कि आप उसमें देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, खुद से क्रिएशन कीजिए, सब दिमाग से बनाइए, उसको जो घटाव कीजिएगा तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो हम आते हैं यहाँ पर फिर से, कहाँ थे, तो हम लोग एक और मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान ले दिए हम लोग -5, ठीक है, और 3, है ना, और यहाँ पर मान ले लिए -2, और उसके बाद में -1, ठीक है। हम की बात कैसे बनेगा, तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया, -5 और 3, ठीक है। आप लोग फिर से लिख लीजिएगा अपना, आप समय बचाने के लिए हम ऐसा किए हैं, और यहाँ -2 है और -1, तो सूत्र तो सेम रहेगा आपका। कैसे मान डालेंगे, देखिए मान डालेंगे हम लोग कैसे, यहाँ x1 और x2, x1 का मान आपके पास कितना हो गया, -5, चूंकि इसके पीछे कोई माइनस नहीं है इसलिए माइनस आपका प्लस नहीं होगा, और यहाँ ये पहले से माइनस, x2 का वैल्यू माइनस में है, यहाँ पर +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब फिर y1 की जगह यहाँ पर है 3, माइनस y2 कितना है, +1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 5 में से 2 घट जाएगा, क्यों घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो -3 आएगा, तो -3 का स्क्वायर, और 3 आएगा 4 का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16 रूट अंडर, तो 9 आज 16 जोड़ देंगे कितना आएगा, 25। देखना है किसका स्क्वायर है, तो 25 अब किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, बस यहाँ पर 5 बाहर निकाल देंगे, 5 इकाइयाँ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, है ना। आप जो है कि मेहनत कीजिए, ठीक है, किताब आपके पास जो भी होगा उसमें से निकालिए क्वेश्चन, ठीक है, और बनाइए। क्वेश्चन बनाइएगा नहीं तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, अब कीजिए। क्वेश्चन देखिए कि -5 और -5 3 -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। आपको इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको बताए हैं कि पहले का वाला a का वैल्यू होगा कितना, -5 और 7, और b का वैल्यू क्या होगा, -1 और 3, और क्या बोले हैं कि ये वाला आपका x1 है, x1, y1, ठीक है, और ये बीज है कि आपका x2 है और y2 है। तो अब यहाँ से हम दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर x1 का वैल्यू डालेंगे, x1 का वैल्यू क्या है, तो -5 है, तो यहाँ -5 हो गया, माइनस x2 का वैल्यू क्या है, -1, यहाँ +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आपका है y1, तो y1 यहाँ पर आपका हो गया 7, और y2 कितना यहाँ पर है 3,
तो यहाँ पर हम की बार आपका माइनस नहीं कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस तो माइनस में सबका प्लस होता है, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस ही रहेगा। अब क्या कीजिए कि ये माइनस में ही प्लस में 5 में से 1 घट जाएगा, तो आपको बचेगा -4 का स्क्वायर, और यहाँ 7 में से 3 घटेगा, बचेगा 4 का स्क्वायर। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, और इसको जोड़ देंगे 16 और 16 कौन सी कर देंगे हम लोग 32। तो 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 36 होता है 6 का, 32 तो नहीं होता है। तो क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड करेंगे 32 का। गुणनखंड आता ही आप लोगों को 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4। जो जोड़ा लगेगा वो गुना में निकल जाएगा, 2 गुणे 2, और जो जोड़ा नहीं लगेगा रूटे में रहेगा। तो 2 दूनी 4 रूट 2 दिखाएगा यहाँ पर आंसर, 4 रूट 2। तो इस तरह से आपको हम दूरी निकालना सिखाए 3 एग्जाम्पल्स में। एक और क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा अभी आपको कि दूरी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है कि एक मान निकालना रहेगा, ठीक है। किस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दिया रहेगा, ठीक है। आपको x y का मान कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, है ना, ताकि आप जो है कि अपने किताब पे सभी क्वेश्चंस को हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम लोग करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी 10 इकाई हो तो आपको y का मान ज्ञात करना हो। यहाँ पर ना तो लगा दीजिए, तो y का मान ज्ञात करें। यानी कि आपको यहाँ पर मान लीजिए कि P है, ठीक है, और ये आपका क्या है Q है। तो इसका वैल्यू आपका हो गया 2 और -3, और इसका वैल्यू हो गया आपका 10 और y। और ये जो पूरा इसका दूरी है वो कितना है 10 इकाई। तो 10 इकाई है, तो आपको कौन सी करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो लिखिएगा कि p का वैल्यू जो हमारा है वह 2 और -3 है, और q का वैल्यू जो हमारा है 10 और y है। तो आपको तो x1 और y1 समझ में ही गया हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, चूँकि दूरी बराबर दिया हुआ है पहले से 10 इकाई। बुआ पहले से अगर दूरी दिया हुआ रहता है तो आपको क्या करना है, सूत्र पीछे लगाना है। यहाँ से सूत्र पीछे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का कौन सी होल स्क्वायर बराबर जो 10 इकाई दिया हुआ है यहाँ पर 10 इकाई। अब होता क्या है कि ये रूट को उधर भेज देते हैं, तो ये स्क्वायर से रूट और रूट से स्क्वायर चढ़ता है। तो x1 माइनस x2, यहाँ x1 है और यहाँ x2 है, मीन्स 2 घटाओ 10 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 तो -3 घटाओ y का कौन सी होल स्क्वायर बराबर में आपका 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कहाँ से आया, तो यह रूट का जो रूट है वो इधर गया तो स्क्वायर चढ़ गया, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट चढ़ जाएगा। अब 10 में से 2 घट जाएगा तो -8 का होल स्क्वायर। और इसको चाहें तो आप प्लस दोनों को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों माइनस है, होल स्क्वायर है, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अगर नहीं करने का मन है तो ऐसा ही रह दीजिए, -3 और -y का कौन सी होल स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये 8 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 64, और इसको सही रहने देंगे, नहीं तो इसको ऊपर देंगे हम लोग y + 3 का होल स्क्वायर। देखिए 21 रूल से हम लोग किए हैं, कैसे कर दिए, दोनों माइनस में है ना, तो माइनस को कॉमन करेंगे तो आपका -x² प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। अब 64 उधर भेज देंगे, तो y + 3 का होल स्क्वायर और 100 - 64, ठीक है। उसके बाद में 100 में से 64 घट जाएगा, तो 100 में से 64 जब घट जाएगा तो 36 बचेगा, मीन्स y + 3 का होल स्क्वायर बराबर है ना आपका यहाँ बच जाएगा कितना 36। अब रूट चढ़ा देंगे तो क्या होगा, y + 3 बराबर √36। और देखिए y + 3 बराबर आपका प्लस माइनस में निकलेगा 36 का वर्गमूल कितना 6, 36 का वर्गमूल 6। अब इसको उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो y बराबर हमारा हो जाएगा -3 + -6। तो y के 2 वैल्यू आएगा, एगो अल्फा वैल्यू आएगा, एगो बीटा वैल्यू आएगा।
जो अल्फा वैल्यू आएगा वो -3 और +6 आएगा, जो आपको 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 बचेगा। और जो बीटा वैल्यू आएगा वो -3 लेंगे और यहाँ भी माइनस का चिन्ह लेंगे 6, ये आपका -9 हो जाएगा। इस तरह से दो है ना, y का 2 आंसर बनता है। एक वैल्यू आपका होता है 3 और एक होता है -9। इस क्वेश्चंस को जो है कि आप लिख लीजिए पहले कॉपी पर, और अपनी किताब चाहे आप जिस प्रकाशन के भी किताब रखे हुए हैं उसमें देखिए, जिसमें पहले से लंबाई दिया हो या पहले से क्या दिया हो, दूरी दिया हो, तो वो दूरी दिया होगा या लंबाई दिया होगा, तो उसको जो है कि आप पीछे रख करके वहाँ से निकाल करके चेक कीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका एक और होता है चतुर्भुज वाला और त्रिभुज वाला क्वेश्चन, जो आपको मैं पार्ट 2 में लेकर आने वाला हूं। तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।